तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये मैन इन ब्लैक लियू किन और कीफे पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इन दोनों को भी पता भी नहीं होता है। अब आगे जियान भी लियू किंग को देखकर हैरान तो रहता है, पर इसको अभी हैरान होने का भाई समय नहीं रहता है। ये तुरंत ही अपना एंशिएंट जुआन हुनर निकालता है और इस मैन इन ब्लैक के पीछे निकल जाता है। अब जियान आगे बढ़ रहा होता है, पर इसके पास समय शायद नहीं होता। ये तुरंत ही लियू किंग से चिल्ला कर कहता है, सावधान रहो, यहाँ पर एनिमीज हैं। अब लियू किंग तुरंत ही कीफे से नीचे हटने को कहती है और ये दोनों काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगती हैं और इसका अटैक जो रहता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि इस मैन इन ब्लैक ने इस अटैक में काफी ज्यादा पावर यूज किया था, तो इसका स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम हो जाता है। अब ये जियान को रिकॉग्नाइज कर लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। जियान इस बंदे को देखता है और कहता है, तुम्हारी भी आइडेंटिटी काफी स्पेशल है और आज तुम मतलब एक और सोल क्लैन के मेरे हाथों मारे जाओगे। अब ये बंदा भी नहीं रुकता है, उन दोनों लड़कियों को छोड़ करके तुरंत ही जियान पर एक पावरफुल ब्लैक स्मोक से अटैक कर देता है। अब कीफे और लियूकिन भी ऊपर तो आ जाती हैं और लियूकिन फाइनली जियान को देखती, क्योंकि पहले वो नीचे थी, और स्माइल करती, कहती मुझे पता था कि तुम ही हो ये। और ये जो मैन इन ब्लैक का स्मोक रहता है उसको जियान अपने होली फ्लेम से जला देता है और जियान भी रियलाइज करता है इस बंदे का ये जो ब्लैक स्मोक है काफी ज्यादा वियर्ड है, लगता है इसमें एक स्पेशल पावर है। अब ये बंदा भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही 3 सोल चेन्स यूज करता है और तुरंत ही जियान पर इन तीनों से अटैक शुरू कर देता है। जियान भी तुरंत ही फेरी मोन वाला जो अटैक था वो 4th फिंगर एंड द 2nd फिंगर यूज करता है। इन दोनों के अटैक टकराते आसमान में एक अलग ही हलचल मच जाती है और ये जो मैन इन ब्लैक का चेन था इसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ये देख करके ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये इसमें और भी ज्यादा अपना पावर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। अब जियान भी नहीं रुकता। शुरुआत में तो ये हल्का सा ट्रेस यूज कर रहा था होली फ्लेम पावर का, ताकि कोई पहचान ना पाए, पर अब ये तुरंत ही अकीरा फ्लेम को सम्मन कर लेता है और एक ही साउंड में इसका पूरा चेन ही कोलैप्स कर जाता है। और क्योंकि ये चेन जो है ये मैन इन ब्लैक से जुड़ा हुआ है, जैसे ये चेन टूटता है ये खून की उल्टी शुरू कर देता है। इधर वो जो टियान फेंग और लेक चेंगजू जो आ रहे थे वो पीछे छिपे हुए थे और जियान को देखकर कहते हैं, लगता है ये शायद एक होली फ्लेम है। टियान फेंग हैरान रहते हैं जियान के इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन को देखकर। इधर कीफे कहती है लियू किंग से, ये लड़का काफी स्ट्रांग है। तब इन दोनों के पीछे से टियान फेंग आ जाते हैं और कहते हैं, लियू किंग और कीफे तुम लोग कहाँ घूम रही हो, क्या कोइंसिडेंस है। अब कीफे को लियू किंग 3rd मास्टर कहती थी। ये इसे देखते इसका चेहरा काफी ज्यादा अगली हो जाता है और साथ में लियू किंग का भी। अब टियान फेंग कहता है कि लियू किंग तुम हमारी गेस्ट हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। अब कीफे तुरंत ही कहती, आप फादर को मत बताइएगा। टियान फेंग गुस्से में कहते, तुम फ्यूचर में थंडर वैली की मास्टर बनोगे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो टियान फेंग को ये बेसिकली 5th ब्रदर कह रही थी, बोलती कि आप टेंशन मत लो। इधर जियान अभी इस मैन इन ब्लैक को लगभग खत्म कर दिया था और ये टियान फेंग को देखकर कहता है, अब थोड़ा आने में लेट हो गए। टियान फेंग आता है और जियान से कहता है कि तुम जाओ अब यहाँ से, इस मैन इन ब्लैक को हम देख लेंगे। जियान इनको बता देता है कि इस बंदे ने वो जो मैप वगैरह था वो तो पहले ही उसको दे दिया है। और तभी टियानफेंग स्माइल करता और कहता है, ये तो मुझे पता और ये हमारा प्लान था। अब टियानफेंग इस समय कीफे को जियान को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये लड़का जियान है और ये इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आया है। हालांकि इसका स्ट्रेंथ जो है 2 स्टार डाउजियान के इनिशियल लेवल पर है, पर तुम इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। और प्लस ये इमॉर्टल रैंक 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट भी है। ये सुनते ही कीफे जियान को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि जियान इसके ही एज का था और इतना ज्यादा टैलेंटेड। अब टियानफेंग यानी जियान को बताती है, ये लड़की जो कीफे है हमारे थंडर वैली की यंग मास्टर कह सकते हो इसे। उसके बाद ये लियू किंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सुनते लियू किंग स्माइल करने लगती है और कहती है, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। टियानफेंग कीफे और लियू किंग के कहते हैं कि अगर तुम कंपटीशन में भाग लेना चाहते हो तो 2nd राउंड से शुरू कर सकते हो। ये सुनकर के कीफे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद फाइनली ये तीनों यहाँ से मूव कर जाते हैं और टियानफेंग इस मैन इन ब्लैक को लेकर कहीं जाते हैं जहाँ पर ये शायद इसको इंटरोगेट करेंगे। इधर 10 दिन टोटल बीत गए थे और जो टॉप 25 वाला कंपटीशन था आज से शुरू था। अब जियान तुरंत यू रान रान के साथ स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ निकल जाता है। हालांकि मतलब ये फर्स्ट स्टेज का कंपटीशन था, तो फिर भी लियू किंग और कीफे इसे देखने के लिए आई रहती हैं और इनकी नजर बेसिकली जियान और रान रान पर पड़ती है। तभी आगे बढ़ते बढ़ते जियान भी भीड़ में इन दोनों से टकराता है, मतलब ये अपने सोल पावर से इन्हें फील कर लेता है। यू रान रान पूछती क्या बात है, जियान बोलता है कुछ नहीं, बस पुराने दोस्त हैं। अब ये लोग उस माउंटेन पर आ जाते हैं जहाँ टॉप 25 का कंपटीशन होने वाला था। इसे टियानफेंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अब टियानफेंग कहते हैं, तुम लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। ये बताते हैं कि जो टॉप 25 है उसमें से 9 लोग ही जो ईस्टर्न मतलब 4 कॉन्टिनेंट का जो कंपटीशन होगा इसके बाद वाला उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये जो आखिरी था सब समझ जाते हैं कि थंडर वैली को उसका जगह मिल गया है और ये जगह किसी और को नहीं, डायरेक्टली लियू किंग को मिल गया था। अब ये शुरू करते हैं पहला कंपटीशन। फिर से वही वुडन बॉक्स और सबको मतलब एक एक कार्ड निकालने थे। जियान को मिलता है ब्लू नंबर 2, यू रान रान को ब्लू नंबर 1 और फाइनली सबको मिल गया था और बैटल शुरू होता है ब्लू नंबर 1 वर्सेस व्हाइट नंबर 1। जियान जुरान क्योंकि ये यू रान रान का फाइट रहता था, इसको बोलता है कि थोड़ा सावधान रहना। अब यू रान रान से जो फाइट कर रहा था बंदा वो आइस सोल हॉल का, जो कि टॉप 8
क्लैन माने जा सकते हैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, उसका बंदा रहता है। इसका नाम रहता है बिंगलिंग। यू रान रान का जो एट्रीब्यूट रहता है वो विंड रहता है और वहीं बिंगलिंग का आइस। यू रान रान ने अपने पावर से एक हरिकेन क्रिएट कर लिया था जो कि 100 मीटर के साइज का ईगल में बदल जाता है और काफी तेजी से ये जो बंदे का आइस मुसोलियम रहता है उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यू रान रान के अटैक को देखकर ये हेवनली आइस शील्ड बना देता है और ये जो हेवनली आइस का बैरियर था ये 10 लेवल का डिफेंस बैरियर था और इनमें से यू रान रान ने अपने ईगल की मदद से 8 बैरियर को तोड़ चुकी थी। अब लियू किंग भी देखती है और कहती है ये लड़की सिंपल नहीं है, खास करके मतलब यू रान रान को। तभी इधर से कीफे हंसती और कहती है लेकिन ये जो बंदा है ना बिंगलिंग, ये भी काफी स्ट्रांग है। अब बिंगलिंग कहता है लगता है मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब फाइनली बिंगलिंग जो रहता है वो सीरियस हो जाता है। इसके बॉडी में से एक स्पेशल ऑरा निकलती है, मतलब पूरी तरह से मानो चारों तरफ का माहौल बर्फ से ढकने लगा हो। इस ब्लड आइस के कारण यू रान रान भी थोड़ा फील करती है चिल और मानो इसके अंदर का जो डाउ की पावर रहता है आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है। दूर खड़ा वो मुंह जायो जो होता है, जो मुंह पवेलियन वाला बंदा, वो कहता है ये तो फर्स्ट ब्लड लाइन यूज कर रहा है। जियान समझ आता है मतलब द पावर ऑफ ब्लड। लियू किंग बताती है एक स्पेशल टेक्निक है, एक फाइटिंग स्किल के जैसा ही, पर इसका टाइम लिमिटेशंस थोड़ा रहता है। अब ये बंदा जो बिंगलिंग रहता है ये कहता है इस लड़की से यू रान रान से मेरा अभी ब्लड लाइन कंप्लीट नहीं है, पर इतना काफी है, ये 1 मिनट ही टिकेगा पर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब यू रान रान पर ये आइस अटैक करना शुरू कर देता है। यू रान रान भी जानते थे कि इससे हेड ऑन फाइट करना सही नहीं होगा। यू रान रान इसके अटैक से लगातार बच रही होती। अब बिंगलिंग स्माइल करता और कहता है इस अटैक में मैं तुम्हें यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। एक मिल्की आइसी एट्रीब्यूट एनर्जी इसकी तरफ यानी यू रान रान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। अब यू रान रान भी समझ जाती है, रुक जाती है और पावरफुल टेक्निक द टेक्निक ऑफ द विंड यूज करती है। अब फाइनली इन दोनों के अटैक आसमान में टकराने लगते हैं। दोनों धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाते जा रहे थे। अब इधर टियानफेंग भी देते कि मामला जो है मतलब सर के ऊपर से बह रहा है, ये दोनों अपने ऑरा को बढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ पर एक दुर्घटना घट सकती है और ये बैटल ड्रॉ में छूट जाता है। अब बेसिकली 25 लोगों का बैटल था तो टॉप 12 यहाँ पर बनने वाला था। अब अगला बैटल रहता है ब्लू नंबर 2 वर्सेस व्हाइट नंबर 2 यानी कि जियान का बैटल और ये वही बंदा था मू जायो, वुड पवेलियन वाला बंदा। इसका बैटल रहता है जियान से। मू जायो भी एक जीनियस माना जाता था वुड पवेलियन का। एक चीज तो जियान समझ जाता है ये जो मू जायो है ये वुड एट्रीब्यूट वाला बंदा है। जियान इसे जल्दी से हरा सकता था पर ये इसके अटैक्स को देखना चाहता था और कई सारे जो वुड टेक्निक थी ये इसी दौरान अपने सोल पावर से लर्न भी कर लेगा। इस समय मू जायो ग्रीन कलर के ऑरा से चारों तरफ से कवर्ड होता है। अब मू जायो क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तरह से फॉरेस्ट रहते थे इनके ऑरा को इस्तेमाल करने लगता है, पर जियान भी इसको फॉलो कर रहा था तो मू जियान थोड़ा चिंतित होता है। ये लड़का मतलब मेरे एरिया में ही आकर मुझसे फाइट करना चाहता है। फिलहाल एक तरह से बोला जा सकता है ये रियल्म ऑफ वुड था मू जायो का और यहाँ पर जियान था। मू जायो के हिसाब से जियान इसको देख नहीं पा रहा होगा क्योंकि इसका स्पीड काफी ज्यादा है, पर इसको नहीं पता था जियान का सोल पावर। पर एक चीज से जियान भी हैरान था, ये जो पेड़ वगैरह थे इनको मू जायो काफी अच्छे से मोबिलाइज कर रहा था यानी यूज कर रहा था। अब जियान अपने सोल की पावर की मदद से इसका जो टेक्निक रहता है जिससे ये पेड़ को मोबिलाइज कर रहा था धीरे धीरे लर्न करने लगता है। अब ये अपना फायर एट्रीब्यूट रिलीज करता है। अब मू जायो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है, इसकी वजह से जो पेड़ की ब्रांचेस रहती हैं काफी लंबी हो जाती है और जियान की तरफ काफी तेजी से अटैक करने के लिए बढ़ने लगती हैं। जियान भी नहीं रुकता, ये अपने फायर से फायर रेन करा देता है, इससे जो भी ब्रांचेस रहती हैं इन पर आग लग जाती है। पर जियान अभी तक अपना होली फ्लेम नहीं यूज कर रहा था, ये अपने डाउकोर के फायर को ही यूज कर रहा था। तो जियान का अटैक इतना पावरफुल नहीं था कि सभी ब्रांचेस को जला पाए, तो कुछ ब्रांचेस जियान की तरफ बढ़ने लगी थी। मू जायो हंस रहा था। अब ये जो ब्रांचेज आ रही थी जियान क्या तो यूज करता है पता नहीं, ये ब्रांचेस रुक जाती हैं और जियान स्माइल करता है और इन ब्रांचेस को डायरेक्टली मू जायो की तरफ भेज देता है अटैक करने के लिए। मू जायो को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये बंदा वुड एट्रीब्यूट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो मू जायो ज्यादा तो सीरियस नहीं होता है, इसको लगता है जियान शायद सोल पावर से अपने इस टेक्निक को मैनिपुलेट कर रहा होगा। अब जियान इससे कहता है तुम अपना रियल स्किल्स दिखाओ नहीं तो मारे जाओगे। अब ये अपना एक पावरफुल टेक्निक घोस्ट वुड रोप डांस यूज करता है। अब इसके हाथ में एक डार्क वाइन होती है जो 100 मीटर लंबी होती है और इसमें से ग्रीन ऑरा बाहर निकल रहा था। अब जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत अपने पाम पर फ्लेमिंग पाम को कंडेंस करता है। पर जियान का फ्लेम पावर जब इस वाइन से टकराता है तो मानो जियान का फ्लेम पावर थोड़ा सप्रेस होने लगता है। अब मू जायो चिल्लाता है घोस्ट वुड वाइन इसको स्वालो कर लो। अब ये वाइन काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगती है। अब जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही अपने एंशियंट जुआन रूलर पर हल्का सा होली फ्लेम पावर भी मिक्स करता है और एक पावरफुल अटैक इस वाइन की तरफ लॉन्च कर देता है। मू जायो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे होली रैंक के फाइटिंग स्किल को रजिस्ट कर पाओगे। अब मू जायो देखता है कि जो जियान के एंशियंट जुआन रूलर से फ्लेम पावर निकला था ये इसके वाइन को सप्रेस करने लगा था, तो इसका भी चेहरा अगली हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा आइडिया होने लगता है शायद जियान का जो फ्लेम है वो ऑर्डिनरी नहीं है। अब जियान स्माइल करता है और कहता है मैंने काफी लंबा खेल लिया तुम्हारे साथ, अब समय आ चुका है। ये एंशियंट जुआन रूलर को रखता है और काफी तेजी से मू जायो की तरफ बढ़ने लगता है। अब क्योंकि जियान ने एंशियंट जुआन रूलर को बाहर ही रख दिया था तो इसका स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ गया था और जियान इसकी तरफ काफी तेजी से आता है और इसके पास कोई मौका ही नहीं था, तो ये तुरंत ही हार मान लेता है। अब मू जायो तो गुस्सा था, ये जियान से कहता है सेकंड स्टेज में मैं जरूर इसका बदला लूंगा। टियानफेंग भी हैरान तो थे पर ये जियान की एबिलिटीज को जानते थे। हालांकि मू जायो 2 स्टार डाउ जियान के लेट स्टेज में था।
फिर भी ये हार गया था। अब कीफे भी जियान की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी बात सुनकर यू रानरान और लियू किन दोनों स्माइल करती हैं। अब जियान तुरंत ही यू रानरान के साथ यहाँ से निकलने लगता है। तभी यहाँ पर एक मैन और वुमेन जियान को रोकते हैं। एक चीज से जियान हैरान होता है, ये जो दोनों लोग थे इनका स्ट्रेंथ 2 स्टार हाउस जियान के पीक पर था। जियान इनसे पूछता आप लोग कौन हो। तभी लियू किंग और कीफे इनके पहचानती थी। इनमें से एक का नाम शायद फेंग यू और दूसरे का नाम शूली होता है। कीफे बीच में आ जाती है और ये बोलती है मैं इन्हें जानती हूँ। अब ये इनका नाम बताने लगती है कि इनमें से एक का नाम फेंग यू है और ये फेंगहुआ वैली का यंग मास्टर है और ये उसकी वाइफ या फियांसी बोल सकते हो। इसको स्पाइडर ली भी कहा जाता है। अब ये लोग जियान की तारीफ करते हैं। तभी इधर टियानफेंग चिल्लाते हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 एंटर करो। अब ये फेंग यू की ही बारी थी तो ये यहाँ से ये चला जाता है बैटल में। अब इस दौरान कीफे पूछती तुम इन लोगों से कैसे डील करोगे। जियान बोलता है मुझे नहीं पता। फेंग यू के सामने जो बंदा था वो 2 स्टार हाउस जियान के लेट स्टेज में था और ये जो इसका अपोनेंट था वो अर्थ एट्रीब्यूट का था। तो बेसिकली फेंग यू जो था स्पेस वॉर्टेक्स वगैरह की पावर को भी जानता था और ये कुछ ही समय में इस बंदे को हरा देता है। जियान भी हैरान था क्योंकि स्पेस एट्रीब्यूट के बंदे से आज तक इसने मतलब हेड ऑन फाइट कभी नहीं किया था। अब कीफे देखती और जियान से कहती लास्ट टाइम जब मैंने इससे फाइट किया था तो हम टाई पर छूटे थे पर इस बार मुझे भी कहना मुश्किल होगा। कीफे का स्ट्रेंथ ज्यादा तो नहीं था, ये 2 स्टार हाउस के मिडिल स्टेज में थी पर ये पीक के बंदे से फाइट कर सकती है। ये सुन के जियान भी थोड़ा हैरान था। उसके बाद जियान यहाँ से यू रानरान के साथ निकल जाता है पर इसके पीछे पीछे लियू किंग आ रही होती है पर कीफे मतलब इस बैटल को यहाँ जो चल रहा था उसे ही देख रही होती है। अब जियान वगैरह पहुंच जाते हैं और यू रानरान अपने कमरे में चली जाती है। फिलहाल जियान से लियू किंग बात कर रही थी। अब लियू किंग देखती यहाँ पर कोई नहीं है तो ये जियान से कहती मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी और तुम्हें इसका आंसर सही में देना पड़ेगा। जियान कहता अगर ये मेरे से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं आंसर करूंगा। ये तुरंत ही जियान से पूछती क्या तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम है। जियान मना नहीं करता और कहता हाँ। जियान कहता हाँ मेरे पास अकीरा फ्लेम है, रैंक नंबर 35 वाला। हालांकि लियू किंग को पहले से गेस था पर ये श्योर नहीं थी पर अब ये जियान से पूछ ही लेती है। अब ये कहती है मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। लियू किंग कहती है वैसे भी मैं घोस्ट वर्ल्ड की नहीं हूँ और मैं यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस के लिए आई हूँ। अगर मैं सच में तुमको बताऊं तो मैं होली सीखी हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना होली फ्लेम बोरो कर दो, मतलब कुछ समय के लिए दे दो ताकि हम लोग मतलब एलियन रेस को हरा पाए। जियान कहता है तुमको उसके बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी एलियन रेस को ही खत्म करने के लिए पैदा ही हुआ हूँ पर होली फ्लेम किसी को दिया नहीं जा सकता। हाँ अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिला तो जरूर मैं होली सी की मदद करूंगा, मतलब तुम्हारी मदद करूंगा इनसे फाइट करने में एविल वालों से। अब क्योंकि जियान इसको मना कर देता है देने से तो ये थोड़ा गुस्सा तो होती है। फिर जियान इसको डायरेक्टली बोलता है अब मैं जा रहा हूँ। तभी लॉर्ड सोल्जर जियान से कहता है अरे क्या किया तुमने, ये लड़की काफी खूबसूरत है और प्लस इसका जो स्टेटस है काफी हाई है तो हो सकता है होली सी में तुम्हारी मदद से ये पोप भी बन सकती है। पर सोल ईटर भी जानते थे ये लड़की जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। उसके बाद मतलब ये एक कहानी जियान को सुनाते हैं। ये बताते हैं कि पास्ट में जो लॉर्ड सोल है और मेरा काफी अच्छा रिलेशन था और मतलब हम जब छोटे थे तो फिर फाइनली जाकर के हम 2 डोमेन्स के मालिक बन गए, वो ली सोल के और मैं सोल ईटर का। और किसी कारण से हमारी दुश्मनी होगी जो मुझे भी आज तक पता नहीं है। पर जब वो ली सोल यंग था तो काफी अच्छा था और उस समय मतलब उसका जो रिलेशन था बुद्धा वर्ल्ड वगैरह से बाद में हो गया था और मेरा मतलब होली सी वगैरह के साथ अच्छा रिलेशन था। उसके बाद ये सातों रियल्म की कहानी थोड़ी बहुत सुनाते हैं ज्ञान को, बोलते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद नंबर आता है डेमन वर्ल्ड का, मतलब घोष वर्ल्ड शायद इनसे मतलब डेमन वर्ल्ड से भी नीचे आता है। और ये बताते हैं होली सी की कोई तो वोमेन थे जिसका डेमन वर्ल्ड के लॉर्ड के साथ रिलेशन था और इसी के कारण से शायद हमारी फाइट भी हुई थी पर इसके बारे में ये भी ज्यादा क्लियर नहीं थे। अब लॉर्ड सोलिटर कहते हैं छोड़ो इन बातों को, अभी तुम्हारे पास काफी समय है। अब इस दौरान इनको एक लड़की की याद आती है, इसका नाम नी एयर होता है यानी अपने लॉर्ड सोलिटर को, और ये सोचते वो कैसी होगी। इधर सीन शिफ्ट होता है और सिटी ऑफ सोलिटर के दिखाया जाता है। सोलिटर डोमेन के जो तख्त पर एक लड़की बैठी रहती है और ये काफी इस समय चिंतित होती है और काफी सुंदर भी दिख रही होती है। तभी यहाँ पर एक मैन इन ब्लैक आता है और इनसे कहता है कोई तो हमारे स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में आ रहा है। ये तुरंत ही उस एरिया को सील करने के लिए बोलती है क्योंकि लॉर्ड सोलिटर के जाने के बाद से इन लोगों का जो सोल डोमेन था काफी कमजोर हो गया था और ये जो रास्ता था वो एक सीक्रेट पाथ था जो लॉर्ड सोलिटर ने पास्ट में बनाया था। और ये जो लड़की होती है जो यहाँ पर बैठी रहती इन्हीं का नाम होता है हाओ निएर। और जब तक ये लोग इस सीक्रेट पासेज को बंद करते यहाँ से वो बंदा बाहर आ चुका था और कहता है लॉर्ड हाओ निएर काफी लंबे समय हो गए हमें मिले हुए। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही घोष सन होता है जिसे थोड़ी देर पहले लॉर्ड सोलिटर ने आइस एंड फायर माउंटेन से आजाद करवाया था। इसे देख करके यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं नियर वगैरह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम जिंदा हो भी। अब हाओ नियर स्माइल करती है और कहती है तुम हमसे गुस्सा तो नहीं होगे क्योंकि हम तुम्हें बचा नहीं पाए। घोषली सन कहते हैं अगर तुम नहीं होती तो शायद हमारा सोल डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे मास्टर के जाने के बाद, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। और घोषली सन कहता है कि मतलब माई लॉर्ड यानी कि लॉर्ड सोलिटर ने मुझे बचाया। तो ये सुनकर ये लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि इनके हिसाब से भी शायद लॉर्ड सोलिटर मर चुके थे। और ये आते ही कहते हैं कि हमें ली सोल डोमेन पर अटैक करना। ये सुनकर ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ली सोल डोमेन वाले कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं अभी।
तभी घोषलिसन दिखाते हैं सोल ईटर टालिस्मैन। अब जब हावनियर इसे देखती है तो ये चौंक जाती है, क्योंकि ये सच में मतलब लॉर्ड सोल ईटर का ही सोल ईटर टालिस्मैन था। अब इन लोगों को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि घोषलिसन जो भी कह रहा है वो सही है। पर ये जो यहाँ पर एक ब्लैक रोब मैन होता है, कहता है जो हमारे एल्डर्स हैं यानी सीनेट वाले, वो नहीं मानेंगे इस चीज के लिए। पर अब हावनियर कहती है क्योंकि अब हमारे पास सोल ईटर टालिस्मैन है तो उन लोगों को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे वो लोग भी। हावनियर जो रहती हैं सोल ईटर की सबसे प्राउड डिसाइपल मानी जाती थी, और ये अपने मन ही मन कहती है मास्टर जरूर मैं आपका बदला लूंगी। मतलब बेसिकली सोल ईटर ने इधर प्लान करना शुरू कर दिया था कि ली सोल्टोमेन को कैसे खत्म करना है। इधर जियान कोशिश करता है कि 2 स्टार डाउजियन के मिडिल स्टेज में पहुंच जाए, पर ये फिलहाल नाकामयाब था। लॉर्ड सोल ईटर भी कहते तुम इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। तब ये जियान को याद दिलाते कि अरे तुमने आइस एंड फायर आइलैंड में एक वुड फाइटिंग एट्रीब्यूट पाया था ना, स्किल, तुम्हें उसे अब प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सुनकर जियान भी खुश हो जाता है। अब जियान भी इस एट्रीब्यूट वुड एट्रीब्यूट वाले स्किल को बाहर निकालता है। जियान जैसे स्क्रॉल को निकालता है, इसके बॉडी में से जो डाउकोर था वुड एट्रीब्यूट वाला, उसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इस टेक्निक का नाम शायद मैजिक वुड मैप रहता है, और ये होली लेवल की प्राइमरी वुड एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल थी। अब जियान इसको पढ़ने लगता है। इसमें जियान जो बेसिकली वुड एट्रीब्यूट्स के 5 या 4 टाइप कंट्रोल कर सकता था, जैसे कि वाइन्स को, लताओं को, पेड़ को, घासों को, पत्तियों वगैरह सबको कंट्रोल कर सकता था। और इसका डिफेंस जो था कहीं ज्यादा पावरफुल था, ऐसा लॉर्ड सोल ईटर जियान को बताते हैं। और जियान को तुरंत ही स्क्रॉल अपने अंदर खींच लेती है, मतलब जियान एक अलग स्पेस में पहुंच जाता है। और मानो यहाँ पर कोई जियान का एक फैंटम पावर था जो वेट कर रहा हो सदियों से, और इस बंदे को लपेटे हुए कई सारी वाइन्स वगैरह थी। और जो मैजिक वुड था उसका जो एक्सपेंशन था, देख करके जियान जो ये बंदा कंट्रोल कर रहा था और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जियान तुरंत ही इस स्पेस में क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और इस टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर देता है। इधर कुछ ही क्षणों में मानो 1 महीना बीत गया हो। यू रान और यू वे साथ में वो ल्यू किंग वगैरह कई बार आती जियान से मिलने, पर जियान ने अपने सोल बैरियर लगा के रखा था कमरे में, तो ये लोग एंटर नहीं कर पाती और वापस लौट जाती थी बार बार। अब इस पर कीफे आती है और ये दोनों लड़कियों यू रान और यू वे को ग्रीट करती है। ये दोनों तुरंत ही पूछती क्या तुम भी जियान से मिलने आई हो। अब ये लोग जियान की तरफ जाने लगती कमरे की तरफ, क्योंकि आज वो कंपटीशन का ही दिन था। तो फिलहाल ये 3 लड़कियां होती है और जियान के कमरे के आसपास पहुंच जाती हैं। अब जैसे खटखटाने वाली होती है, जियान वैसे भी बाहर आ जाता है और कहता है ठीक है चलो निकलते हैं, ज्यादा डिस्कस भी नहीं करता है। और तीनों ये चारों लोग फॉर्मेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ये लोग जब अंदर आते थे, यहाँ पर वही लड़की स्पाइडर ली, फेंग यू, ये सभी जियान से मिलने आते हैं। अब जियान की नजर फेयू के हिसाब से एक मैन पर जाती है जो काफी ज्यादा वायलेंट दिख रहा था। इसकी बॉडी पर स्कार्स वगैरह भी थे। ये मर्सिनरी ग्रुप का बंदा था। कीफे तुरंत ही बता देती है इस बंदे का नाम मू गे होता है। ये जियान से हाथ मिलाता है। अब ये फील करता है कि जियान का स्ट्रेंथ कहीं ज्यादा पावरफुल है। हालांकि ये 2 स्टार डाउजियन के पीक पर था, फिर भी जियान इसके सामने बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहा था। अब टियानफिंग भी यहाँ पर होते हैं और बोलते हैं कंपटीशन शुरू होता है। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल 25 लोग होते हैं, तो जिसको पहला नंबर मिलेगा वो किसी से फाइट नहीं करेगा और बाकी 24 1-on-1 बैटल करेंगे। और जियान लकी था, इसको पहला नंबर मिल गया था, तो जियान डायरेक्टली टॉप 12 में एंटर कर चुका था और बाकी 24 लोगों को एंटर करने के लिए फाइट करना पड़ेगा। 25 में से 13 लोग क्वालिफाई करने वाले थे। यू रानान का जो फाइट था वो मूगे से होता है। जियान भी थोड़ा चिंतित था। जियान तुरंत इससे कहता है अगर तुम हारो तो तुरंत ही डिफीट मान लेना। ये अपने सोल पावर से इसे बता देता है, पर यू रानान हार मानने वाले में से नहीं थी। अब मूगे तुरंत ही इससे कहता है क्योंकि तुम कीफे की फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहूंगा, तो तुम हार मान लो। तब इन लोगों की बहस होती कि तुम लड़कियों को कमजोर समझते हो क्या, वगैरह वगैरह। अब जब यू रानान मानने को तैयार नहीं थी तो ये कहता ठीक है फिर अब तुम फिर इंजर्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। अब यू रानान इस पर एक पावरफुल अटैक करती है, पर मूगे इसको आराम से ब्लॉक कर देता है। अब ये जब हरिकेन पावर यूज करती है अपने विंड का, तो ये बंदा अपने टिप ऑफ द फिंगर से मानो एक पावरफुल ऑरा निकालता है और इसका हरिकेन मानो फ्रीज हो गया हो। अब यू रानान समझ जाती शायद ये बंदा आइस एट्रीब्यूट वाला है। अब मूगे कहता है मैंने तुमको पहले ही कहा था अगर तुम हार नहीं मानोगी तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, भागना चाहती हो। और एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है, मानो आसपास का स्पेस ही फ्रीज हो गया हो। अब इस अटैक से बचने के लिए यू रानान भी द वॉल ऑफ विंड यूज करती है। इधर ये बंदा मूगे अपने आइस एट्रीब्यूट से एक स्वॉर्ड बना लेता है, जिसे देखकर जियान भी हैरान था। अब जियान तुरंत ही यू रानान को कहता है कि हार मान लो, और फाइनली ये हार मान लेती है। अब टियानफिंग बेसिकली विनर डिक्लेयर कर देते हैं कि मूगे इस बार का चैंपियन है, यानी इस बैटल का। अब यू रानान आती है पर इसका बॉडी कोलैप्स कर रहा था। जियान इसे संभालता है और ये जियान को सॉरी बोलती है, पर जियान बोलता है तुम टेंशन मत लो, इसको मैं पर्सनली हराऊंगा। अब कीफे से जियान कहता है इस लड़की को ले जाओ, सॉरी ल्यू किंग से कि रान को रेस्ट के लिए ले जाओ, मैं देखना चाहूंगा। और यहाँ पर ये चुपचाप बैटल देख रहा था, पर इस दौरान इसके अंदर एक अलग ही मर्डरस इंटेंट मानो जाग गया हो। अब मूगे नीचे आता तो एक लड़का इसके आसपास लपेटने लगता है, हुआंग हु जिसका नाम रहता है। कहता है आप काफी पावरफुल हो, पर ये इससे ज्यादा बात नहीं करता है। अब मूगे जियान की तरफ देखता है। ये भी जानता था कि जियान का स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियन के अर्ली में है, पर ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा हो सकता है और ये भी इससे बैटल करना चाहता था। अब हुआंग हु गया था अगले बैटल में और ये भी जीतकर वापस आ जाता है और फाइनली ये बैटल भी खत्म हो जाता है और टॉप 12 लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं। तभी टियानफिंग कहते हैं अरे गलती हो गई, टोटल 13 लोग सेलेक्टेड हुए हैं। अब टियानफिंग बताते हैं कि इन 13 लोगों में से 9 लोग ही सेलेक्ट होंगे और जो इनमें टॉप 3 में आएंगे वो डायरेक्टली वो जो
4 कॉन्टिनेंट वाला क्लैन था या जो कंपटीशन था उसमें जा सकते हैं। और इनमें जो पहला नंबर पे आएगा उसे थॉर स्क्रॉल मिलेगा, सेकंड वाले बंदे को बॉडी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, और तीसरा वाला जो बंदा होगा उसको 3rd ग्रेड का फेरी वेपन मिलेगा। और जो 4 से 9 रहेंगे वो भी कॉन्टिनेंट वाले कंपटीशन में जा सकते हैं, पर उन्हें शायद कोई खास अवार्ड नहीं मिलने वाला था। अब सोलिटर जियान को बताते कि जो थॉर स्क्रॉल है वो एक प्रकार का टाइम स्क्रॉल है और इसका पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि तुम आराम से डाउ जियान 5 स्टार के वॉरियर का भी पावर को रजिस्ट कर सकते हो। अब ये जियान को बताते कि अगर तुम्हें ये थंडर गॉड स्क्रॉल मिल गया तो तुम्हारे लिए डिफेंस के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब जियान का एक ही इरादा था, इसको नंबर 1 पर आना था, क्योंकि 4 कॉन्टिनेंट कंपटीशन में इसको मालूम था जब ये वहां पर जाएगा तो इसे 3 स्टार डाउजियान 4 स्टार डाउजियान के वॉरियर से मिलना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा। इधर कीफे भी हैरान थे कि इसके जो फादर थे वो थॉर स्क्रॉल दे रहे हैं। अब टियानफेंग बोलते हैं आज का कंपटीशन खत्म हो चुका और 3 दिन के बाद टॉप 9 डिसाइड होगा। अब जियान वापस आता है, इस दौरान ये यू रानन की खबर लेता है, मतलब ये कैसी है वगैरह। और धीरे धीरे ये 3 दिन बीत गए थे और यू रानन कहती आज तो टॉप 9 वाला कंपटीशन है ना। अब जियान इससे कहता है तुम टेंशन मत लो, उस मूगे को मैं हराऊंगा आज। और इन दोनों को बोलता है तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। जियान आगे बढ़ता है, तभी इसे रास्ते में कीफे और लियू किंग मिल जाती हैं। लियू किंग कहती है मैं बेसिकली बैटल देखने के लिए आई हूँ। अब इधर मूगे और हुआंग हू बढ़ रहे थे, ये भी जियान को देखते हैं। मूगे काफी ज्यादा जियान से घृणा करता था, पर ये जियान से फिलहाल आकर के हाथ वगैरह मिलाता है। और मूगे शायद कीफे को बहुत ज्यादा पसंद करता था और ये जब भी जियान को कीफे के साथ देखता था तो मानो इसका खून खौल जाता हो। और कीफे भी इसे जानबूझकर चिढ़ाने के लिए जियान से कहती कि मैं जानती हूँ शायद आप ही जीतोगे। अब मूगे जियान की तरफ देखता और कहता है उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे न टकराना इस बार, नहीं तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज हूँ। जियान इसको इग्नोर कर देता है और आगे निकल जाता है। अब जियान आगे जा रहा होता है, इस मौके का फायदा उठाकर के हुआंग हू एक स्नीक अटैक कर देता है, पर जियान ये अपने सोल पावर से इसे फील कर लेता है। हुआंग हू को पता नहीं था कि आज ये अपने बाप से मिल गया है और जियान का सोल पावर जो इसके अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी को ही हिट करता है और हुआंग हू का चेहरा काफी उतर जाता है। कुछ कदम ये पीछे फेंक दिया जाता है और फाइनली अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करता है। तो जो 13 वाला बैटल था इसमें से टॉप 6 को चुना जाएगा। अब जियान इस समय वुडन बॉक्स में से निकालता है। फर्स्ट राउंड में इसका फाइट था हुओ बाई के साथ और सेकंड राउंड में फेंग यू के साथ। इसे देखकर लियू किंग और साथ में कीफे भी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं। अब क्योंकि बैटल जियान वर्सेस हुओ बाई का रहता है तो हुओ बाई से मिलने के लिए और उसका साथ देने के लिए वो मूगे और हुआंग हू आते हैं कि क्योंकि इनका रिलेशन काफी अच्छा था। तो हुओ बाई का स्ट्रेंथ 2 स्टार डाउजियान के शायद लेट स्टेज में होता है और ये भी फायर एट्रीब्यूट का ही होता है। और फाइनली ये दोनों अरीना में उतर गए रहते हैं। वो भाई रुकता नहीं है, ये तुरंत एक पावरफुल फ्लेम अटैक जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। वो भाई काफी शातिर बंदा था। जियान जब तो अपना एंशिएंट जुआन उलर निकालता है, ये बंदा जियान को सर्कल टाइप में घेर के चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। एक अटैक तो जियान के चेस्ट पर आता है, पर जियान अपने एंशिएंट जुआन उलर से इसे ब्लॉक कर देता है। वो भाई भी आश्चर्यचकित था क्योंकि जियान इसके अटैक को ब्लॉक कर दे रहा था। और एक और बात से ज्यादा आश्चर्यचकित था कि जियान अर्ली स्टेज में और ये लेट स्टेज में है, फिर भी इसके अटैक को ये आराम से ब्लॉक कर रहा है। अब जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत अपने एंशिएंट जुआन लूलर से इस पर कई सारे अटैक करने लगता है और हुओ भाई को पीछे खदेड़ने लगता है। पर हुओ भाई भी शातिर बंदा था, ये फिर से जियान के अटैक के पैटर्न को समझ करके जियान के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। अब इधर ये हुआंग हू और मूगे देखते हैं और कहते हैं क्या ये बंदा हुओ भाई जियान को भी नहीं हरा पा रहा है, एक अर्ली स्टेज के बंदे को, क्या ये एक ट्रैश है। पर मूगे कुछ नहीं बोलता, ये फाइट देख रहा था और कहता है ये लड़का मुझे लग रहा है काफी खतरनाक बंदा है। सभी लोग फिलहाल इस बैटल को जो काफी गर्मजोशी का चल रहा था ध्यान से देख रहे थे। अब जियान तुरंत अपना एंशिएंट जुआन रूलर जमीन में गाड़ देता है और इसका स्पीड जो रहता है काफी तेजी से बढ़ जाता है। वो भाई को लगता है जियान भाग रहा है, ये बोलता है तुम भागना चाहते हो, इससे अच्छा तुम्हें हार मान लेना चाहिए। और इस बंदे को कहाँ पता था कि जियान क्या करने वाला है। ये अपने फाइटिंग स्पिरिट के पावर से जियान को लखेद रहा था, यानी दूर तक जहां भी जियान भाग रहा था। इसको कहाँ पता था कि जियान एक फॉर्मेशन यूज कर रहा है। जियान तुरंत ही एक स्क्रॉल को क्रश कर देता है और इस समय वो भाई को चारों तरफ से एक फॉर्मेशन से घेर लेता है। वो भाई कितना भी कोशिश करता है ये इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो फॉर्मेशन था 24,000 कोर इंक्रिप्शन से बना हुआ था और इस टेक्निक का नाम था परगेटरी फॉर्मेशन डायग्राम। और ये भी फॉर्मेशन जियान ने खुद से बनाया था और इसमें इसने अपना होली फ्लेम का पावर अभी भी यूज नहीं किया था, ये इसके डाउकोर का जो फ्लेम था वही था। अब इधर वो जो बंदा रहता है फेंग यू, ये भी हैरान था जियान के इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन को देखकर। अब फेंग यू की वाइफ भी जो रहती है जो स्पाइडरली, वो भी कहती है ये लड़का सच में एक जीनियस माना जा सकता है, ये बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी है। फेंग यू स्माइल करता है और कहता है अगर इसने अपना ये इसका ट्रम्प कार्ड है तो अब मैं जान चुका हूँ, अब मैं इसे हरा भी सकता हूँ बाद में। अब ये बंदा कुछ तो बोल रहा था जियान से। जियान इसको बोलता है तुम्हें हराने के बाद मैं मूगे को भी हराऊंगा, तुम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हो। पर जियान यहाँ पर अभी भी अपना फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। अब ये हुओ भाई भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारा ये छोटा सा फॉर्मेशन क्या मुझे कैप्चर कर सकता है। अब ये ऑरा को अपने रिलीज करता है और एक रेड फियरी ऑरा मानो आसमान में चारों तरफ से घूमने लगी हो। और जियान भी इधर रुकता नहीं, ये तुरंत ही अपने फॉर्मेशन में से एक ड्रैगन फॉर्म करता है और जियान तुरंत इस बंदे का जो रेड फियरी ऑरा था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इस ड्रैगन की मदद से। और इस एक अटैक के कारण ही ये जो हुओ बाई था इसका बॉडी समय जमीन पर पड़ा हुआ था और कई सारे इसको चोटें लग चुकी थी, मानो इसकी बॉडी भी चल रही हो।
इस सीन को देख करके सभी लोग अब शांत हो जाते हैं। अब इधर टियानफेंग डिक्लेयर करते हैं जियान इस बैटल का विनर रहा। अब ये लोग कहते हैं जियान ने तो अपना ट्रम्प कार्ड दिखा दिया। तभी लियू किंग कहती है तुम लोग जितना सोच रहे हो ये बंदा उससे कहीं ऊपर है। अब जियान बेसिकली टॉप 9 में एंटर कर चुका था। यहाँ पर जियान को 2 बैटल करने थे, बाकी सभी लोग क्योंकि ये लोग यहीं के लोकल थे तो इनको एक ही बैटल करना था। अब अगला जो मैच रहता है जियान वर्सेस फेंग यू रहता है। तभी फेंग यू कहता है टियानफेंग से कि अरे जियान तो अभी बैटल लड़ा है, इसे थोड़ा आराम देना चाहिए। तभी जियान कहता है नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं कल कमिस्ट हूँ, मैं खुद को तुरंत ही रिकवर कर लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब तुरंत ही फेंग यू और जियान बैटल में एरिना में एंटर कर जाते हैं। अब मूगे स्माइल करता है क्योंकि मूगे के हिसाब से फेंग यू भी 2 स्टार डाउ जियान के पीक पर था। फेंग यू के पास जो वेपन होता है इसका नाम था ब्लैक आयरन हैंडल, और फेंग यू का जो वेपन था वो 3rd ग्रेड का इमॉर्टल वेपन माना जाता था। फेंग यू भी काफी प्राउडी नेचर का था। ये जियान को कहता है तुमने जिसको हराया वो लेट स्टेज में था, मैं पीक पर हूं तो इतना आसान नहीं होगा। जियान कहता है क्या थंडर सिटी के सभी लोग एरोगेंट है, अभी देखा नहीं तुमने मैंने कैसे उस बंदे को मारा था। अब जियान कहता है नॉनसेंस करना बंद करो, अब फाइट करते हैं। अब फेंग यू पहला बंदा था जो जियान पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। क्योंकि ये स्पेस एट्रीब्यूट का था तो इसकी बॉडी से सिल्वर थंडर लाइट भी बाहर निकल रही थी, और ये मानो एक ही क्षण में गायब होकर के स्पेस टेक्निक की वजह से जियान के पास प्रकट हो जाता है और एक पावरफुल अटैक इस पर लॉन्च करता है। और जियान का तुरंत एंशिएंट जुआन रूलर इसी डायरेक्शन में इस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और जियान इसके अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है और हंसता है और कहता है एक बार फिर से आइए। अब फेंग यू के ऑरा के कारण पूरा जो स्पेस था इस समय मिल्की वाइट स्पेस पावर से मानो भर गया हो। अब फेंग यू और भी ज्यादा गुस्सा में होता है, ये अपने स्पेस पावर और क्लॉ अटैक को मिक्स करके जियान पर अटैक करता है। और ये फेंग यू का समझ सकते हो आपकी अच्छा खासा स्ट्रेंथ इसमें इसने यूज किया था। इस पावरफुल को अटैक को देखकर जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही 1 फिंगर इन द स्काई यूज करता है। अब दोनों के पावरफुल अटैक टकराते हैं, पर जियान का जो अटैक था इसे ये बंदा अपने मैपल रेन स्पेस टेक्निक से काट देता है। पर जियान तुरंत अपने बॉडी पर ब्राइट फ्लेम ऑरा रिलीज करता है और फेंग यू के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और फेंग यू कुछ कदम पीछे भी हट जाता है। फेंग यू नहीं रुकता, ये तुरंत एक फिस्ट अटैक जियान पर लॉन्च कर देता है। फेंग यू भी जानता था क्योंकि जियान एक इमॉर्टल रैंक का एल्केमिस्ट है तो नॉर्मल जो सिंपल जो स्पेस टेक्निक होंगी जियान पर काम नहीं कर सकती। फेंग यू के अटैक को देखकर जियान तुरंत ही 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर यूज करता है। फेंग यू भी साथ में स्पेस मिरर यूज कर देता है और जियान से कहता है इस प्रकार के टेक्निक से तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जियान कहता है लगता है तुम कुछ मुझे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जियान फिलहाल अपने एंशिएंट जुआन रूलर को रख देता है। अब ये अपने सोल रियन पर फोकस करता है और वो स्पिरिचुअल पैलेस जो था मतलब 9 तल्लों वाला। इधर फेंग यू अपना जो पावरफुल अटैक था जियान पर बढ़ा चुका था, और जियान भी अपने सोल पावर से इस पर अटैक कर देता है। फेंग यू भी नहीं रुकता, ये जियान के सोल पावर अटैक को समझ जाता है। इसमें ये अपने स्पेस टेक्निक में ब्लड पावर भी यूज करता है। जो स्पेस शटल टेक्निक इसकी थी इसमें एक विजडम आ गया हो। अब ये कहा जा सकता था कि इसके सबसे पावरफुल अटैक में से एक हो सकता है। अब जियान भी समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने एंशिएंट जुआन रूलर को निकालता है, और जो इसका ये टेक्निक आ रहा था सबसे पावरफुल टेक्निक जिससे इस बंदे ने अटैक किया था उसकी तरफ इसका एंशिएंट जुआन रूलर जाता है एक अलग ही इंटेंट के साथ। अब सभी लोग सोच रहे थे कि फेंग यू के इस पावरफुल अटैक के सामने जियान क्या कर सकता है। तो गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम पे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।